अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी नियाज, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। उसका एक आर्टिकल है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ग्रेविटी बच्चों क्या होती है? तो ग्रेविटी बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल को कहते हैं। ज़मीन का वो अट्रैक्शन है जो ज़मीन हम पे लगाती है, जिसकी वजह से ज़मीन पे हम स्टेबल रहते हैं। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि अगर देखिएगा यहाँ पे हम इसको ऐसा देखते हैं कि लेट्स सपोज ये हम अर्थ पे खड़े हैं और इसके ऊपर इस तरह से कोई शख्स ऐसे खड़ा हुआ है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ग्रेविटी तो इसके ऊपर यहाँ पे लग रही है, और ग्रेविटी तो स्पेस में भी होती है, वहाँ पे ग्रेविटी ख़त्म नहीं हो जाती। तो होता ये है कि जैसे ही ग्रेविटी लगती है तो ज़मीन का एक उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगता है अपवर्ड। यही रिएक्शन फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और यही नॉर्मल फोर्स अपैरेंट फोर्स होती है, और यही अपैरेंट फोर्स हमें ज़मीन के ऊपर स्टेबल रहने में हेल्प करता है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, ज़मीन का जो पुश फोर्स है, ज़मीन का जो रिएक्शन फोर्स है, हम किसी चीज़ को इस तरह से दबाते हैं और ज़मीन उसको हमें रिएक्शन फोर्स देती है। तो इसी रिएक्शन फोर्स को ही हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो रिएक्शन है, बेसिकली यही नॉर्मल फोर्स है, यही हमारा अपैरेंट वेट है, और यही हमें ज़मीन के ऊपर स्टेबल रहने में हेल्प आउट करता है। तो हमारा आर्टिकल है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। हम एक खुद से ग्रेविटी क्रिएट करेंगे। हमने देखा पिछले आर्टिकल में वेटलेसनेस कि जो सैटेलाइट है वो उसके अंदर किसी भी शख्स का कोई वेट नहीं होता। तो अगर उसके अंदर कोई वेट नहीं है तो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको अपनी वहाँ पे उनकी हेल्थ, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो वेटलेसनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। वेटलेसनेस क्यों है? क्योंकि सैटेलाइट के अंदर जो है वो पुश फोर्स नहीं है, एक रिएक्शन फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रहने वाला क्रू है, अमला है, उनकी स्टेबिलिटी में इशू आता है। तो सबसे पहला ये है कि वाई वी डू नीड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। हमें स्पेस के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। तो लो भी ये एक सैटेलाइट का, ये देखिए, ये एक सैटेलाइट का फ़ोटो है। अब सबसे देखिएगा कि सैटेलाइट्स के अंदर हमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले है वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट। लेकिन ज़ीरो ग्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। स्पेस के अंदर भी, मैंने कल भी आपको एक पिछले लेक्चर में बताया, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप ज़रूर वहाँ पे उसको जाके देखिएगा। उसमें मैंने बताया कि जो स्पेस के अंदर भी 90% एज ए कम्पेयर टू द अर्थ वहाँ पे ग्रेविटी होती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स नहीं है, जिसको हम अपैरेंट फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिएगा ज़ीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट है। यहाँ पे देखो कि ये, इसको गौर से देखना है, इस शख्स को ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, लेकिन इस शख्स के ऊपर जो अपवर्ड रिएक्शन फोर्स है वो नहीं है। और जब रिएक्शन फोर्स नहीं है तो डेफिनेटली ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, और इसको एक ही फोर्स है, खींच रही है, तो वो गिरेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस है देयर इज नो कंटिन्यूसली डायरेक्शनल फोर्स, यानी कि कंटिन्यूस डायरेक्शन फोर्स नहीं है। एक्सटेंडेड टू वेटलेसनेस डिग्रेड द स्पेचुअल ओरिएंटेशन द बोन्स डेंसिटी, और उसकी यानी कि उसकी बोन्स डेंसिटी, सिंपल आप कह सकते हो उसकी हेल्थ और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं कि वहाँ पे से वो स्टेबल नहीं है। उसके बाद हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं सिमुलेटेड ग्रेविटी इन्वायरमेंट। हम चाहते हैं कि जो सैटेलाइट स्पेस में है वहाँ पे उसने लंबे अरसे के लिए रुकना है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल ग्रेविटी जैसा, जैसे अर्थ के अंदर इन्वायरमेंट है, प्लैनेट में इन्वायरमेंट है, बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए यह देखिएगा, An artificial system must be created to enable the crew। क्रू उसको कहते हैं, अमले को कहते हैं, जो इसके अंदर अमला होता है जो काम, टू फंक्शन नॉर्मली, वो नॉर्मली ज़मीन की तरह फंक्शन परफॉर्म करे, रिक्वायरिंग अ कंटिन्यूस डायरेक्शनल मिमिक्स का मतलब होता है सिमिलर टू द अर्थ। वहाँ पे एक सिमिलर फोर्स जनरेट हो जाए जो उसको स्टेबल रहने में हेल्प करे। तो ये तो आपके पास प्रॉब्लम थे। लो भी यहाँ पे भी आप यहाँ से क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हो। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो।
यहाँ पे क्वेश्चन को आप पढ़े, क्या लिखा हुआ है, इन स्पेस देयर इज जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी नहीं होती, एक्चुअली वेटलेसनेस होता है, रिएक्शन फोर्स नहीं होती, वेटलेसनेस है, मीनिंग नो फोर्स पुश यू टू द फ्लोर। यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा कि मैंने कल मुस्लिम भी बताया कि इस तरह से देखिएगा कि अगर यहाँ पे एक शख्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको ग्रेविटी तो खींच रही है, लेकिन चूंकि वो ज़मीन पे नहीं है तो लिहाजा अपवर्ड फोर्स उस पर नहीं लग रही, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा। अब देखिएगा कि इफ़ एस्ट्रोनॉट स्टे इन वेटलेसनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। कि अगर वहाँ पे एस्ट्रोनॉट ने एक लंबे अरसे के लिए रुकना है तो वो उसकी सेहत के ऊपर, यानी कि वो मुसलसल शख्स ऐसे ऐसे गिरता फिरेगा, तो वो ये जो प्रॉब्लम है वो उसकी सेहत और बाकी चीज़ों के ऊपर बुरी तरह इम्पैक्ट करती है, जिससे वो अपना काम भी नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज ए क्रिएटेड सो क्रू, यानी कि क्रू हम कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो रहने वाला जो अमला होता है उसको हम क्रू कहते हैं, कैन फंक्शन, बिल्कुल फंक्शन परफॉर्म कर सके जस्ट लाइक ऑन अर्थ, कि हम उस स्पेस के अंदर कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें जिसकी वजह से उसके अंदर रहने वाला जो अमला है वो बिल्कुल अर्थ की तरह अपने आप को फील करे और बिल्कुल उसी तरह जो है वो काम कर सके। तो हाउ, अब सवाल पहला ये था प्रॉब्लम, अब दूसरा है सोल्यूशन कि हम उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। हाउ द आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएटेड, तो सिंपल सी बात है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम बचे उसी स्पेसशिप को अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करवाने से आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी, मतलब उसके अंदर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगी जो उसके अंदर रहने वाला अमला है उसको स्टेबल करने का बायस बनेगी। वो कैसे, ज़रा गौर से समझते हैं। कहता है द स्पेसशिप इज मेड टू रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ओन सेंट्रल एक्सिस के गिर्द में, यानी कि उसका लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के गिर्द में। बिकॉज ऑफ स्पिनिंग एस्ट्रोनॉट प्रेस द आउटवर्ड अगेंस्ट द रिम आउटर रिंग और विच बिकम द फ्लोर, द सरफेस ऑफ द स्पेसशिप पुश बैक टू द एस्ट्रोनॉट, this provide the centripetal force needed to keep moving in a which एग्जैक्टली लाइक अर्थ। अब इसका मतलब समझिएगा कि कहानी इसमें हो क्या रही है। कहते हैं बच्चों कि लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से, ये मैं बात करता हूँ, ये आपके पास एक सैटेलाइट है और सैटेलाइट का बच्चों ये उसका एक सेंटर है। हमने क्या किया, सैटेलाइट को अपने एक्सेस के गिर्द कहता है रोटेट करवा दें। ये देखिएगा ये आपके पास उसका एक्सेस है, इसके एक्सेस के गिर्द रोटेट करवा देना। होगा क्या कि यहाँ पे इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट हैं वो ज़रा देखना, मैं इसमें बनाता हूँ, ये छोटे छोटे ये एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं। इसी तरह ये देखिएगा ये एस्ट्रोनॉट्स हैं। अब होगा क्या बच्चों, जब ये इस तरह से घूमेगी तो एक इसके ऊपर लगेगी, एक ऐसा फोर्स लगेगा जो इनको सर्कल में इस तरफ खींचेगा, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक उसका रिएक्शन फोर्स है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब बच्चों देखो, यानी कि यूं समझ लें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इनको बाहर की तरफ प्रेस करेगा, जिसके बदले में इन्हें एक सेंट्रीपिटल, एक पुश फोर्स मिल जाएगी जो इनको पुश भी करेगी और इनको सर्कल में भी रोटेट करवाने में हेल्प आउट करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे देखिएगा, फिर से मैं यहाँ से एक अलग से बना देता हूँ, यहाँ पे गौर से देखिएगा कि ये उसका सर्कल है कि यहाँ पे ये मैं एस्ट्रोनॉट बना देता हूँ। अब एस्ट्रोनॉट पे ज़रा ध्यान से देखना कि जब ये सर्कल में घूमेगा तो एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ खींचेगी। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसको आउटर रिम की तरफ प्रेस करके रखेगी और रिम का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इनवर्ड अमल करेगा। वो दो है, एक तो वो पुश फोर्स प्रोवाइड करेगा और दूसरा उसको सर्कल में हेल्प आउट करेगा, जिसकी वजह से ये जो क्रू है इसके ऊपर यूँ समझ लें कि एक अपवर्ड फोर्स जिसे हम नॉर्मल फोर्स मिल जाएगी और ये क्रू है उसके अंदर स्टेबल हो जाएगा, जो अमला है उसके अंदर वो स्टेबल हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे मैं फिर से इसके एक और डायग्राम आपको ड्रॉ करके देता हूँ
कि यूँ समझ लें कि ये आपके पास मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और ये अर्थ है बच्चों, ये अर्थ, और इसके गिर्द ये एक सैटेलाइट, जो कि अब सैटेलाइट दो तरह की मोशन है, एक सैटेलाइट तो ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट कर रही है और दूसरा सैटेलाइट को क्या करते हैं बच्चों, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवा देते हैं। जब हम इसे अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाते हैं तो इसके अंदर जो अमला है उसके ऊपर एक इनवर्ड फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स और एक जो वापस रिएक्शन में है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें आप यूं समझ लें कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड दी पुश, वो पुश प्रोवाइड करेगी अपवर्ड, जो बच्चों उसे ग्रेविटी को स्टेबल करने में हेल्प करेगी। तो सिंपल ये है कि उसे रोटेट करने से एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो इनवर्ड है वो उसको पुश फोर्स प्रोवाइड करेगी और जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड है, वो उसको उसके साथ दबा के रखेगी। जिस तरह हम देखिएगा कि हम ज़मीन पे खड़े होते हैं, तो ज़मीन पे क्या खड़े होते हैं, देखिएगा हम इस तरह से ज़मीन पे खड़े हैं तो ग्रेविटी हमें नीचे को दबा के रखती है, ज़मीन का रिएक्शन फोर्स हमें ऊपर को दबा के रखता है। तो उसको रिएक्शन फोर्स मिल गई तो जिसकी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले एस्ट्रोनॉट हैं सैटेलाइट के अंदर, और वो स्टेबल हो जाएंगे। अब अगला सवाल ये है कि हमने क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट, पुश फोर्स प्रोवाइड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैंने बोला कि जब हम उसको घुमाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स उसे इनवर्ड खींचेगी। अब मैं इसको आपको एक यहाँ पे देखें है, to find the how the spaceship need to spin अर्थ लाइक ग्रेविटी। अब हमें ये जो सैटेलाइट है बच्चों उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर हम उसे घुमाएंगे तो इसके अंदर ये जो आउटवर्ड फोर्स है जिसे हम रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल और इनवर्ड कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर हम इसे एक पर्टिकुलर स्पीड से घुमाएंगे तब एक प्रॉपर फोर्स जनरेट हो जाएगी जो एस्ट्रोनॉट को स्पेस की तरफ इनवर्ड पुश करके रखेगी। उसके रिएक्शन के ऊपर एस्ट्रोनॉट के ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से वो स्टेबल रहेंगे। अच्छा, अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो आपने एग्ज़ाम में तो नहीं लिखनी, आपने यहाँ पे मैं इसकी ना एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम ये एग्जांपल होता है बच्चे आपके पास जिसको मैं बोलता हूँ ये रूटर एक इस तरह सा एक ड्रम सा होता है बच्चों, एक इस तरह से ड्रम होता है और उसके गिर्द ये एक सेंटर एक्सल होता है, बीच में इसके छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाते हैं। आप इसकी आप देखिएगा, ये गौर से देखिए कि इसकी वीडियो आप गौर से देखें कि इस तरह से ये रूटर को हम इस तरह से घुमाते हैं। अब आप इसकी वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, देखना बीच में इस तरह से जो है वो बच्चे खड़े हो गए हैं और अब आपने उसको नीचे से ये पेडिस्टल है इसके जिस पे यानी कि जो वहाँ पाँव रखने वाली जगह है, अब देखिएगा अब उन्होंने इसको ऐसा ऐसा घुमाना शुरू किया और जैसे देखिए घुमाएंगे, जैसे ही रूटर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेगा तो ये जो बच्चे हैं ये दीवार के साथ, अब देखिए बच्चे दीवार के साथ चिपके हुए हैं, वो गिर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसको दबा के रखी हुई है और एक उसका सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड है जिसकी वजह से वो दीवार के साथ देखो तमाम बच्चे जो है वो एक प्रॉपर चिपके हुए हैं, वो इधर उधर गिर नहीं रहे। और जैसे ही इस रूटर की जो फ्रीक्वेंसी है एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम आएगी तो ये बच्चे गिर जाएंगे। तो जब तक और जब गिरेंगे ये नीचे से उसका जो पेडिस्टल है वो ऊपर कर देते हैं ताकि वो बच्चे सेफली उसके ऊपर रुक सकें, लैंड कर सकें, कोई इंजरी वगैरह ना हो। तो ये पूरे मेजरमेंट के साथ किया जाता है, ऐसे फजूल में नहीं किया जाता। तो ये आप इसकी एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि इसी तरह ग्रेविटी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट पे घुमा के उसको जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट हैं उनको ज़मीन के साथ इस तरह से फिक्स किया जाता है। अब हमने आपका जो टॉपिक है ये आपने वीडियो देख ली, उसमें अब आपने आपका टॉपिक हमने करना क्या है बच्चों, अब हमने देखना है कि ये जो सैटेलाइट है इस सैटेलाइट को बच्चों हम कितनी फ्रीक्वेंसी से अपने एक्सिस के गिर्द क्या करें, घुमाएं, ताकि इसके अंदर जो है एक्चुअली हमें इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन निकालनी। तो अब ऑब्वियसली देखो बच्चे यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है
तो हम यहाँ से इसके डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि जो आपके पास ऐसे मैं लिख सकता हूँ द पुश फोर्स ऑन क्रू, वहाँ पे जो हमला होता है उसके ऊपर पुश फोर्स लगती है, वो किस वजह से, इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बच्चों पुश फोर्स लगती है। अब उसके बाद जिसकी वजह से फोर्स लगती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा। द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये बच्चों हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए सी इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड डिवाइडेड बाय आर। आर बच्चों आपका साइज ऑफ सैटेलाइट है, ऑर्बिट का वो साइज है, वो स्पेसशिप का साइज है जिसकी वजह से हम उसको घुमाते हैं। तो अब बच्चों देखो हमारे पास कहते हैं कि दिस एक्सेलरेशन, ये जो आपके पास एक्सेलरेशन है किसकी वजह से, हम लिखते हैं कि इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और किसकी वजह से है बच्चों, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। और अगर ये बच्चे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है तो हम इसको ए सी को क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब चूंकि बेटे ऑर्बिट हमारा जो है वो एंगुलर, अब हम इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये फार्मूला सब बच्चों ने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो हमारा जो रिलेशन बच्चे बनेगा v की जगह पे आर ओमेगा, तो ये r का भी स्क्वायर बन जाएगा और ओमेगा का भी स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको मैं ज़रा थोड़ा सा देखिएगा क्या बन जाएगा, r का भी स्क्वायर और ओमेगा का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो इसमें बच्चे ये r स्क्वायर r से हट जाएगा। अब आपके पास पीछे जो वैल्यू ऑफ g रह गई वो r ओमेगा स्क्वायर। और अगर यहाँ से बच्चों हमने अगर निकालना हो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो वो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो g डिवाइडेड बाय r। तो सिंपल आपके पास हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी UUENCY, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय आर। अब बेटे ओमेगा का अगर मैं स्क्वायर ख़त्म करूं तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, जी डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। तो ये आपके पास यूँ समझ लें, दिस इज़ द एंगुलर वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मूव इन अ सर्कल। तो ये बच्चों एंगुलर वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है, इसको हम बच्चों एंगुलर वेलोसिटी यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इतनी चाहिए। यानी कि अगर आर जी की वैल्यू बच्चे फिक्स है, आर आपका आर क्या चीज़ है बच्चे, आर आपके जो है वो ऑर्बिट है, सेटेलाइट का रेडियस है। तो इतनी हम पुट करेंगे तो उसका कोई ना कोई नंबर निकलेगा और उसी नंबर से अगर हम फ्रीक्वेंसी इसको रोटेट करवाएंगे तो इसमें अगर हमें बच्चे इसको लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना हो तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। ये फार्मूला बच्चों अगर आप देखें कि कहाँ से जनरेट होता है, ये एक फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी, ये सबको मालूम होता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ सर्कुलर मोशन के लिए तो S को हम थीटा कह देते हैं, इसको ओमेगा कह देते हैं, इसको हम t। तो अगर मैं यहाँ से बच्चों ओमेगा निकालूँ तो ओमेगा थीटा ओवर t आ जाता है। और अगर हम एक पूरा सर्कल यानी कि पार्टिकल में एक पूरा सर्कल लेगा तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई और इसकी जगह पे t।
और 1/t क्या होता है एफ के, तो ओमेगा बचे 2 पाई एफ के बराबर होता है। यानी कि ये अब आपने रफ अमल है, इसमें आपने इसको याद नहीं, बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ओमेगा की जगह पे बच्चे हम पुट कर दें, ये देखिएगा, इस ओमेगा की जगह पे ये लगा दें, तो आपके पास जो लीनियर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 2 पाई एफ, इधर बच्चों स्क्वायर रूट g डिवाइडेड बाय r। अब f उधर चला, f तो इधर हमें निकालना है 1/2 पाई और स्क्वायर रूट g ओवर r। तो ये बेटे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकल आई कि अगर हम इस सैटेलाइट को अपने एक्सिस के गिर्द एक इस पर r उसका बेटे साइज है, 2 पाई कांस्टेंट है, g की वैल्यू फिक्स है, जस्ट आपको साइज ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड है, तो तब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से इस सैटेलाइट को रोटेट करोगे तो इसके अंदर इतना रिएक्शन फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स की सूरत में प्रोड्यूस हो जाएगा कि इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट हैं वो स्टेबल रह सकेंगे, जस्ट लाइक अर्थ की तरह। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स उनको पुश फोर्स देगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनको आउटर रिम के साथ प्रेस करके रखेगी। ये आउटर रिम है, इस तरह प्रेस करके रखेगी और वो स्टेबल रहेंगे। तो ये बेटे आपने यहाँ पे लिखना है। तो लो बच्चे, ये अब आपके पास जो ग्रेविटी है, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी के साथ इसको हम रोटेट करवाएं, कहते हैं ये वाला फार्मूला, दिस इज द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, द spaceship must spin, हम स्पिन करें टू सिमुलेट, बिल्कुल एक जैसा करने के लिए, टू सिमुलेट अर्थ ग्रेविटी फॉर इट्स क्रू। लो बच्चों कि अगर हम सैटेलाइट को, ये दिस इज आवर मेन जो एक्सप्रेशन हमारा ये है वो ये है कि अगर हम सैटेलाइट को इस फ्रीक्वेंसी के साथ अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करवा देंगे तो उस सैटेलाइट के अंदर जो आपके पास पुश फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इतनी बन जाएगी कि वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो बिल्कुल ज़मीन की तरह ग्रेविटी फील करेंगे और वहाँ पे लंबे अरसे तक बगैर सेहत ख़राब की हुए और बगैर किसी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुए वो अच्छे से काम कर सकेंगे। तो ये आपका कुल जो है वो था। उसके बाद एट द एंड, डियर स्टूडेंट, आपको मैसेज में लिखता होता हूँ, वो आप इसको देख लीजिएगा। तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक्स वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फ़ी ईमान अल्लाह।